अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2, जिसका हम शुरू करते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट, दिस इज पार्ट 6। इससे पहले हमने पढ़ी थी 5 पार्ट्स, और उन सारे पार्ट्स में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड जितना इंट्रोडक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ जो फैक्टर इफेक्ट करवाते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर इसके बाद जो 5 स्टेजेस है, न्यूनेटल स्टेज है, इसके बाद इन्फेंट स्टेज है, इसके बाद जो टोडलर स्टेज है, और साथ में स्कूल एज, प्री स्कूल एज, इनकी जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो सब हमने पढ़ी थी। अब इस पार्ट्स में हम एडोलेसेंस के दौरान जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ में चाइल्डहुड के बारे में जो पियाजे, एरिक्सन एंड फ्रॉड की जो थ्योरीज है उसको हम पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। एडोलेसेंट कौन सा एज होता है? तो एडोलेसेंट वो एज होता है जो 13 से लेकर 18 ईयर ओल्ड तक, या 13 से 17 या 18 ईयर ओल्ड तक हो, उसको हम कहते हैं क्या? एडोलेसेंट एज। इस एज में कौन कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन बच्चा अचीव करवाता है? तो एडोलेसेंट एज में पहले फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो हमने फास्ट पढ़ी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसी के मुताबिक हम आगे जाएंगे। तो फिजिकल ग्रोथ, फिर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होते हैं, साथ में इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करवाएंगे अगले लेक्चर में। शुरू करते हैं डिफिनेशन से। तो एडोलेसेंट एज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो एडल्टहुड से पहले, चाइल्डहुड के बाद, मतलब 12 ईयर तक चाइल्डहुड है, 18 ईयर के बाद एडल्टहुड है, तो इसके दरमियान जो 6 ईयर का पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंट एज। इट इज बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अकम्पलिशमेंट। तो ये बेस क्या करता है? चाइल्डहुड के दौरान जो अकम्पलिशमेंट, जो एक्सपीरियंसेस आई हुई होते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आए हुए होते हैं, उस पर बेस करवाता है। उसी के मुताबिक आपका एडोलेसेंट स्टेज जो है वो डेवलप होगा। It begins with the appearance of secondary sexual characteristics and ends when somatic growth is completed and individual is psychologically mature. तो ये क्या? begin कब होता है? जब secondary sexual characteristics तो एडल्ट में अटेन होते हैं, और साथ में इन कब होता है? जब सोमेटिक ग्रोथ कंप्लीटेड, जब आपके बॉडी का ग्रोथ क्या हो वो कंप्लीट हो जाए, बाकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाए। अब एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेच्योर, और साइकोलॉजिकली वो क्या हो जाए? मेच्योर, जो माइंड मेच्योर हो जाए, ग्रोथ स्टॉप हो जाए। तो ये क्या है? ये इन ऑफ एडोलेसेंट स्टेज है। अब वेट कितना गेन होगा? तो वेट ग्रोथ स्पॉट बिगिंस अर्लियर इन गर्ल्स। तो ग्रोथ का जो स्पॉट है, जो रेशो है, वो अर्लियर इन गर्ल्स, गर्ल्स में अर्लियर शुरू होता है 10 to 14 years of age, while it is 12 to 16 year age in boys. ग्रोथ स्पॉट मीनिंग ग्रोथ, एकदम ग्रोथ जो है वो क्या? इंक्रीज होना। तो ग्रोथ स्पॉट एकदम ग्रोथ का इंक्रीज होना गर्ल्स में पहले शुरू होता है 10 to 14 में, लेकिन बॉयज में बाद में। मेल गेन्स 7 to 30 kg while female gains 7 to 25 kg ऑफ वेट। मेल 7 to 30 kg ऑफ वेट गेन करवाते, लेकिन एडोलेसेंट में, लेकिन फीमेल जो है वो 7 to 25 kg ऑफ वेट गेन कराते हैं। वो फिर डिपेंड करवाते हैं गर्ल्स बॉयज़ की न्यूट्रिशन फी की, किस तरह न्यूट्रिशन लेती है, कौन सी एक्सरसाइज वगैरह, सब कुछ भी डिपेंड करवाते हैं, इसके मुताबिक वो वेट गेन होते हैं। बाय द एज ऑफ 13 द एडोलेसेंट ट्रिपल्स हिज बर्थ लेंथ। तो 13 एज पे एडोलेसेंट का बर्थ लेंथ क्या होता है? ट्रिपल होता है। बर्थ लेंथ 50 है, तो ट्रिपल मतलब 50 बाय मल्टीप्लाइड बाई 33, तो इससे आ गया 150 सेंटीमीटर। तो तकरीबन एडोलेसेंट का जो हाइट लेंथ होता है वो 150 सेंटीमीटर। Male gains 10 to 30 centimeter in height. Males 10 to 30 centimeter height में डेवलप होता है एडोलेसेंट में, and female gains less height than males as they gain 5 to 20. तो 10 to 30 सेंटीमीटर ये फीमेल में आता है, लेकिन मेल में आता है, लेकिन फीमेल में 5 to 20 सेंटीमीटर लेस देन द मेल गेन्स हाइट। Growth in height cease at 16 to 17 years in males and females and 18 to 20 years in males. तो ग्रोथ सीज कब होता है? मतलब ग्रोथ, बोन, सब कुछ मेच्योर होना कब खत्म हो जाता है? ये खत्म होते हैं 16 to 17 ईयर फीमेल में अर्लियर, और जो मेल होते हैं उसमें 18 to 20 ईयर्स में खत्म होता है। मतलब मेल में क्या होता है?
वो लेटरली स्टॉप होता है। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में पल्सेस हैं, तो पल्सेस रीच एडल्ट वैल्यू 60 to 80 बीट पर मिनट, और नॉर्मली हम कहते हैं कि 60 to 72 वो नॉर्मल होता है, एवरेज बीट पर मिनट होता है। और रिस्पायरेशन 16 to 20 साइकिल पर मिनट होते हैं रिस्पायरेशन। इसके साथ साथ द सेबेशियस ग्लैंड, अब ये रिस्पायरेशन वगैरह फिजियोलॉजिकल करेक्टर में ये भी है कि सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ बेस, नेक एंड चेस्ट बिकम मोर एक्टिव। इसकी बेस का, चेस्ट का और नेक रीजन का जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो गदूद प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड है, वो क्या है, वो मोर एक्टिव होते हैं। और जब इसका देयर सिक्रीशन एक्युमुलेट्स अंडर, इतना एक्टिव होता है कि इसकी सिक्रीशन बॉडी के अंडर एक्युमुलेशन इसका स्टॉप होता है, और उस एक्युमुलेशन की वजह से बॉडी में छोटी छोटी से क्या बनती है, स्किन एंड फेस। अंडर स्किन एंड फेस में थोड़ी थोड़ी से वो दाने जैसे बनते हैं, जिसको हम एक्नी कहते हैं। एक्नी एक्नी हम कहते हैं पिंपल्स को। पिंपल्स क्या है, पिंपल बॉडी के अंदर जो है उभरी हुई दाने होती है, फ्लूइड पेयर्स, उसको हम क्या कहते हैं, एक्नी। तो ये किस वजह से नॉर्मल होता है, सेबेशियस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से ये होता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स गर्ल्स में कौन सी होती है, इंक्रीज एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विस। पेल्विस जो पेल्विक बोन है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर, मतलब इस तरह की हॉरिजॉन्टल डायमीटर उसका क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। और चेंज इन द विजाइनल सिक्रीशन, उसका विजाइनल सिक्रीशन मैच्योरिटी के साथ साथ वो चेंज होता है, मतलब टेक होता है, इस तरह की चेंजेस में आता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, उसका जो प्यूबिक हेयर है और साथ में एक्सिलरी हेयर है, उसका ग्रोथ भी शुरू होता है। और मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स की, गर्ल्स की, वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं क्या, मेनर्की कहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं तकरीबन अराउंड 10 to 13 ईयर्स, अराउंड 13 ईयर्स समथिंग इस तरह की, विच अगर बिटवीन 12 to 13 ईयर, जो 12 to 13 ईयर के दरमियान जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मेनर्की स्टार्ट होते हैं। बॉडी इमेज उसका चेंज होता है, क्योंकि इसकी ब्रेस्ट डेवलप होती है, पेल्विक एरिया जो है वो ट्रांसवर्सली डेवलप होता है। इस तरह और भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं, तो इस तरह से उसका बॉडी इमेज जो है वो क्या है, चेंज होता है। हाँ, मेल में अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बॉयज में सेकेंडरी, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ जेनिटेलिया, जेनिटेलिया की साइज में इंक्रीज होना। स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट भी स्वेल अप होते हैं, लेकिन फीमेल की तरह डेवलप नहीं होते। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक, एक्सिलरी, फेशियल एंड चेस्ट हेयर, तो इसमें एक्सिलरी हेयर, फेशियल हेयर भी इसमें डेवलप होते हैं, साथ में चेस्ट हेयर भी। चेंज इन वॉइस, वॉइस का डीपन होता है, चेंजेस में आते हैं। एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ शोल्डर ब्रेथ, और जो शोल्डर ब्रेथ है उसका क्या होता है, रैपिड ग्रोथ उसमें होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विच इज अ साइन ऑफ प्यूबरिटी, और साथ में स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म्स होते हैं वो भी प्रोडक्शन शुरू होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये है मल्टीपल, एक ग्रेट साइन ऑफ प्यूबरिटी है बॉयज में। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है सैंपल। इसके साथ साथ एज ए टीनेजर गेन इंडिपेंडेंट, दे बिगिन टू चैलेंज वैल्यूज। अभी वैल्यूज के चैलेंज करते हैं दूसरे लोगों के अक़दार को, क्योंकि उसके दरमियान उसके साथ नारे जाए होते हैं, उसके साथ थोड़ी सी वो इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट के साथ बढ़ रहा होता है। इस वजह से वो वैल्यूज की चैलेंज करते हैं, ये काम गलत है, ये ठीक है, ये हमारे कल्चर में ऐसा हो रहा है, इस तरह की बातें। क्रिटिकल ऑफ एडल्ट अथॉरिटी, और इसमें एक एडल्ट अथॉरिटी, एक ऑटोनॉमिक स्टेज, एक वो खुददारी जैसा एक निज़ाम उसमें पैदा हुआ होता है। रिलायंस ऑन पीयर रिलेशनशिप, और ये अब डिपेंड क्या करता है, रिलायंस पीयर रिलेशनशिप पे, जो अनजान लोग होते हैं अपने रिश्तेदार वगैरह, उनसे हेल्प करवाते हैं, उनके हेल्प करवाते हैं, इन तरह उस पर डिपेंड या रिलाई करवाता है। मॉडरेट स्विंग्स स्पेशली इन अर्ली एडोलेंस, और उसका मूड स्विंग होता है, मतलब कभी गुस्सा, कभी हंसना, कभी लोगों के साथ ज़्यादा मिलना, कभी नहीं मिलना, इस तरह उसकी मूड स्विंग उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट में, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लोगों के दरमियान ज़्यादा मिलना जुलना उसके होता है, तो मूड स्विंग उसमें ज़्यादा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग, अब इसमें आता है ऑपरेशनल थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशन, एडोलेसेंट कैन डील विद प्रॉब्लम। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग जब इसमें शुरू होते हैं तो अभी प्रॉब्लम, ऑपरेशनल थिंकिंग मतलब उसकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है, और एक चीज़ का जो डिसीजन लेते हैं, थिंकिंग करते हैं उसके बारे में, तो कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम के साथ उसका डील करना उसके लिए आसान होता है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड फाइंड द आंसर, तो फॉर्मल ऑपरेशन थिंक क्या है कि हाइपोथेसिस मुख्तलिफ बातें एज्यूम करवाता है और उस एजम्पशन से फिर वो एक हल निकालता है। सो ऐसे इसका थिंकिंग एबिलिटी प्रॉब्लम के साथ मोर पेश होना शुरू हो जाता है इसका। इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंट में, दिस पीरियड अकम्पनीड यूजुअली बाय चेंजेस इन इमोशनल कंट्रोल, तो इस पीरियड में इमोशनल कंट्रोल वो गेन करवाता है।
जो एडल्ट होता है। और साथ में एडोलेसेंट एग्जिबिट अल्टरनेटिंग एंड रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर विद पीरियड्स ऑफ क्वाइट। तो इसमें क्या होता है, कभी ये एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर तो अल्टरनेटिंग, सुबह अच्छा है, रात को बाहर चल फिर के आ गया किसी से झगड़ा वगैरह, तो उसका बिहेवियर मूड जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया। इस तरह विद पीरियड ऑफ क्वाइट और कभी कभार मुकम्मल खामोश हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, तो इस वजह से इसके मूड में जो है वो चेंजेस आते हैं। ही मे बिकम हॉस्टाइल और रेडी टू फाइट, कंप्लेन और रेजिस्ट एवरी टाइम। तो कौन कौन से चेंजेस, कभी वो ज़्यादा मेज़बान बन जाता है, मेज़बान मतलब खुश अखलाक बन जाता है, कभी कभार वो लड़ने के लिए तैयार होता है, कभी कभार वो मुखालिफ चीज़ों की कंप्लेन करवाते हैं। इस तरह की डिफरेंट चेंजेस में क्या होते हैं, वो अफेयर होते हैं, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ बढ़ रहा होता है, इस वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। सोशल डेवलपमेंट में ही नीड्स टू नो हु इज ही, हु इज इन रिलेशन टू फैमिली एंड सोसाइटी। अब इसको ये समझ आ चुका होता है, ये अंडरस्टूड है वो उसके लिए कि मैं क्या हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्या हूँ और सोसाइटी के लिए मैं क्या हूँ। ही डेवलप्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो अपना एक पहचान बनाता है, मैं कौन सा काम करवा सकता हूँ, मुझसे कौन सा काम लिया जा सकता है, मैं किससे कौन सा काम करवा सकता हूँ, कौन मेरे अच्छी दोस्त है कौन नहीं है, एक आइडेंटिटी। एडोलेसेंट इज unable to formulate a satisfactory identity from the multi-identification sense of self-confusion will be developed। लेकिन इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन उसके साथ डेवलप होता है, और वो ये है अनेबल टू फॉर्मुलेट अ सेटिस्फैक्टरी आइडेंटिटी तो उसमें डेवलप होती है, लेकिन सेटिस्फैक्टरीली जैसा कि बाद में एडल्टहुड में डेवलप होता है उस तरह के नहीं, जैसा कि वो आइडेंटिटी वो एक सेल्फ कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। मतलब ये कि उसका आइडेंटिटी वो ये नहीं समझता कि मुझसे उसके लिए मैं क्या हूँ, फैमिली के लिए मैं क्या हूँ, सोसाइटी के लिए मैं क्या हूँ, मेरा कौन सा रोल है, और थोड़ी सी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि जो काम वो कर रहा होता है या उससे जो काम लिया जाता है उसमें वो डेवलप नहीं है, उसमें वो मेच्योर नहीं है, उस स्टेज तक वो नहीं पहुंचे जो एडल्ट में उस काम पे वो उबूर रखता हो। तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है कि यार मैं बैटिंग से ही करवा सकता हूँ या फील्डिंग से ही करवा सकता हूँ, मैं गेम से ही कर सकता हूँ या मैं रीडिंग से ही करवा सकता हूँ। तो इस तरह उसमें एक सेल्फ कंफ्यूजन उसमें क्या होता है, डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड एडोलेसेंस के बारे में क्या कहते हैं, एडोलेसेंस शोज इंटरेस्ट इन अदर सेक्स, ही लुक्स फॉर क्लोज फ्रेंडशिप हो। तो अदर सेक्स में मतलब अपोजिट सेक्स में मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ थोड़ा सा राग़िब होते हैं। एंड ही लुक्स फॉर क्लोज फ्रेंडशिप, और वो चाहता है कि किसी के साथ फ्रेंडशिप बना ले, सोसाइटी में उसके फ्रेंड ज़्यादा हो, इस तरह वो चाहता है एडोलेसेंट एज में। एडोलेसेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम इसमें कौन कौन सी होते हैं, एनोरेक्सिया हो सकती है, इसको क्या प्रॉब्लम होती है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम कहते हैं, क्या लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब वो अपनी खाने पीने से बेखबर होते हैं अक्सर अवकात, क्योंकि एनवायरनमेंट में दोस्तों के साथ मिलना जुलना, घर में आना, इधर उधर बैठना, एक लुकमा इधर उधर, तो बेटाइम उसका खाना पीना, इस वजह से उसका एनोरेक्सिया उसमें डेवलप होता है, एपेटाइट उसका खत्म हो जाता है। अटेंशन डेफिसिट मल्टी डायमेंशनल टास्क करते हैं, इधर ये काम उधर ये काम उधर ये काम, एक जहन बैठ इधर हुआ होता है, सोच की तरफ कहीं और, तो इस वजह उसमें अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी उसमें आ सकती है। एंगर इशू, एंगर भी उसमें डेवलप होता है, मामूली बातों में झगड़ना, हर एक को गुस्सा करना, इस तरह की। और सुसाइडल थॉट्स उसमें डेवलप है, मामूली बात पे खफा हो कि वो सुसाइडल थॉट यार मैं अपने आप को ख़त्म करवाता हूँ, क्योंकि उसकी माइंड इतना डेवलप नहीं है कि इस चीज़ के साथ ये मेरा साथ आया है, पहले कभी उनके साथ नहीं हुआ होता है, तो उनके साथ वही देख रहा था कि अपने आप को ख़त्म करो, ये हो, इस तरह मुकम्मल इस प्रॉब्लम से निजात। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए कई और भी हल होते हैं, लेकिन उससे वो बखबर, इस वजह से उसको क्या होता है, सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आते हैं। अच्छा, एडोलेसेंट टीचिंग, तो अब एडल्ट को आप कौन कौन सी बातें समझाना चाहिए, एडोलेसेंट स्टेज में एक एडोलेसेंट बच्चा है उसको कौन कौन सी, तो रिलेशनशिप के बारे में उसको तरगीब देना चाहिए, या अपनों के साथ ऐसा करना, पराइयों के साथ ऐसा करना, मेज़बानी इस तरह करना, किसी का मेहमान इस तरह बन जाना है, रिलेशनशिप के बारे में। सेक्सुअलिटी, तो सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में उसकी जानना पहचानना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, किस किस प्रॉब्लम से क्या क्या होता है सेक्सुअली बिहेवियर, क्योंकि उसका एक्सपोजर ये मेच्योरिटी स्टेज तक या सेक्सुअलिटी स्टेज तक पहले मरतबा हुआ है, इनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो अपने आप को सही तरह से यूटिलाइज करना अपने वक्त को, इस वजह से सेक्सुअलिटी टीचिंग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एड्स वगैरह से उनको आगाही होना चाहिए, ताकि वो इर्रेगुलर या अनएथिकल चीज़ों से फिर वो बाज रहे। सब्सटेंस यूजिंग
एब्यूज। तो सब्सटेंस यूज एंड एब्यूज डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ उसकी यूज क्या है, उसकी एब्यूज क्या है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो इसकी फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, क्योंकि इन चीज़ों को उसका एक्सपोजर पहली मरतबा हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो अपना वक्त इस पर बर्बाद करे, अपना टाइम या अपना जिस्म सेहत वगैरह इस पर क्या करे, बर्बाद करे। गैंग एक्टिविटी, लोगों का जो गैंग होता है, ये कौन सा गैंग है, ये गलत तरीके के लिए बनाया गया है, ये इस तरह, ये इसका फीचर ऐसा होगा, इस तरह से उन एक्टिविटीज़ के बारे में इसको ड्राइविंग इसमें एक्सपोजर, मोटरसाइकिल फी, गाड़ी फी वगैरह फी उसको आपने अदा करना है। इस तरह हालात आ सकती है आपको, ये वो होता है आपको। एक्सेस टू वेपन्स, और हथियार को एक्सेस कितना खतरनाक है, कितना यूजफुल है, इन सब के बारे में आपने उनको आगाह करना है, ताकि वो ऐसा स्टेप ना उठाए जिसकी वजह से उसका सेहत वगैरह जो नुकसान में हो। फिर अब आते हैं हम डेवलपमेंटल थ्योरी पे। तो कौन कौन सी थ्योरी किसने पेश किया और किस किस के बारे में पेश की। पहला थ्योरी फ्रॉड का है, फिर पियाजे का है और फिर एरिक्सन का है। पिछले सेमेस्टर की साइकोलॉजी में हमने डिटेल से पढ़ा था, इनको हम थोड़ा सा टच देंगे, ताकि जो पिछले हमने पढ़ा इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्री साइंटिस्ट, तो फिर उसको हम समझ सके। फ्रॉड ने जो थ्योरी पेश किया था वो सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में था। जो पियाजे ने पेश किया था वो कॉग्निटिव और थिंकिंग रीजनिंग के हवाले से था, माइंड रिलेटेड। और एरिक्सन जो पेश किया था वो साइको सोशल डेवलपमेंट। एक एक को थोड़े से टच देते हैं। अब पहले बढ़ते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ या सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड ने साइंटिस्ट है, उसने डिवाइड की 2, 3, 4, 5 स्टेजेस उन्होंने बनाई एडल्टहुड तक पहुंचने में। पहला इन्फेंसी स्टेज है, तो इन्फेंसी स्टेज में कौन सी डेवलपमेंट होती है, ओरल सेंसरी स्टेज इसको उन्होंने कहा। ओरल सेंसरी क्या हो, क्योंकि उसमें रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स या उसका जो फोकस होता है बच्चे का वो क्या होता है, सकिंग पे या रूटिंग पे, इधर उधर। रूटिंग रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था ना पार्ट 2 में, कि जब आप इसको इस तरह करते हो तो जिस तरफ आप उसको हाथ लगाते हो, टच करवाते हो, उस तरफ वो मुंह लेके जाता है। तो इस वजह से उसका जो फोकस होता है बच्चे का इन्फेंसी स्टेज में वो रूटिंग और सकिंग, ज्यादातर वो सकिंग रिफ्लेक्स में इसमें। दूसरा है टोडलर। तो टोडलर स्टेज में एनल स्टेज इसको उन्होंने कहा। एनल क्यों कहा, क्योंकि इस टोडलर स्टेज में बच्चा क्या करता है, बाउल एंड ब्लडर कंट्रोल या मूवमेंट वो सीख जाता है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा इसको, टोडलर स्टेज या एनल स्टेज। प्रीस्कूलर स्टेज को उन्होंने कहा जेनिटल स्टेज। क्यों उन्होंने इसको जेनिटल, डिस्कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। तो हमने डिटेल से पढ़ा उस प्रीस्कूलर में कि इस एज में बच्चे सीख जाता है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, मेल कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है। तो ये जेनिटल स्टेज उन्होंने इसको कहा। सेक्सुअल स्टेज ये लेटेंसी स्टेज है, इसमें रिड्यूस सेक्सुअलिटी, इसमें उसका जो सेक्सुअल डिजायर्स होता है इसमें ज्यादा होते हैं। इस स्टेज में, जेनिटल स्टेज में ज्यादा है, लेकिन ये जो स्कूल एज है उसमें इसके सेक्सुअल डिजायर जो है, सेक्सुअलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए एक लेटेंसी खुफिया स्टेज उसमें आता है। लेकिन बाद में एडोलेसेंस स्टेज में फिर वो डिजायर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअली कैरेक्टर्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। प्यूबरिटी स्टेज हम इसको कहते हैं, सेक्सुअली इंटरेस्ट एंड अपोजिट सेक्स में अब वो इंटरेस्ट रखता है। पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है, तो उन्होंने भी इनको दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस उन्होंने भी दे दी। पहले स्टेज में उन्होंने कहा इन्फेंसी स्टेज अप टू 2 इयर्स, और इसको उन्होंने कहा सेंसरी मोटर स्टेज। क्यों, डिजायर फॉर फिजिकल सेटिस्फेक्शन। तो इस स्टेज में, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में सेंसरी मोटर इसलिए कहा कि इसकी सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट होते हैं ज़्यादातर, और इसका डिज़ायर क्या होता है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, खाना खाना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ के साथ खेलना, इस तरह की इनके डिज़ाइन फिजिकल सेटिस्फेक्शन इसमें ज़्यादा होते हैं। टोडलर स्टेज 2 to 3 ईयर प्री कंसेप्चुअल फेज, और इसको हमने पढ़ा भी था कि प्री कंसेप्चुअल फेज ये टोडलर स्टेज है, ये शुरू होता है इसको, इस दोनों को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या, प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये दोनों आती है, ये प्री कंसेप्चुअल फेज और साथ में प्री कंसेप्चुअल प्लस इनिशिएटिव फेज। तो प्री कंसेप्चुअल फेज में या प्री ऑपरेशनल फेज के पास पहले पार्ट में इन्वेस्टिगेट द एनवायरनमेंट एंड देयर रूल एंड एड। तो प्री कंसेप्चुअल फेज में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को इन्वेस्टिगेट करवाता है, उसका रूल उस एनवायरनमेंट में क्या है, तो ये करवाता है वो टोडलर स्टेज या प्री कंसेप्चुअल में। लेकिन जो स्कूल एज है, जिसको हम प्री कंसेप्चुअल फेज प्लस इनिशिएटिव फेज, इसमें लेस इगोसेंट्रिक एंड मोर सोशल एज इंडिविजुअल। तो इसमें उसका सोशलिटी उसमें इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका इनिशिएटिव फेज से शुरू होता है, मुख्तलिफ काम को सीखना, इन्वायरमेंट से इंट्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाता है। तो ये प्री कंसेप्चुअल प्लस इनिशिएटिव फेज है। अब स्कूल एज या स्कूल एज स्टेज, इसमें क्या है 7 to 12 ईयर्स,
और ये कंक्रीट ऑपरेशनल है। इसमें प्री ऑपरेशनल था, ये प्री कंसेप्चुअल या प्री ऑपरेशनल स्टेज था ये वाला, लेकिन ये कंक्रीट ऑपरेशनल है। इसमें थिंकिंग जो था वो डेवलप नहीं थी, इसमें थिंकिंग डेवलप हो गया, अब वो डिसीजन खुद ले सकता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसमें डेवलप होता है, कंजर्वेशन एक फिनोमेना है उसमें डेवलप। मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब कंजर्वेशन क्या हमने पढ़ा था, इसका एक एग्जांपल जो साइकोलॉजी में कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये दो ग्लासेस है, एक ऐसा है और ये दूसरा ग्लास है लेकिन पतला है और ये इतना उभरा हुआ है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले अगर आप पूछे कि किस ग्लास में पानी ज्यादा, तो कहेंगे कि इस ग्लास में, ये पतला वाले में ज्यादा है। लेकिन इस स्टेज को पहुंचने के बाद वो ये समझ पाएगा कि ये ग्लास थिक है, ये ग्लास थिन है, तो हो सकता है कि दोनों में पानी क्या हो, सेम हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसका थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। अब एडोलेसेंस स्टेज पे 12 to 15 ईयर्स है, हम इसको कहते हैं, ये पहला स्टेज है एडोलेसेंट का 12 to 15। इसमें फॉर्मल ऑपरेशन होता है। फॉर्मल ऑपरेशन क्या, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को अब वो इतना डेवलप हो चुका है कि एक प्रॉब्लम को पर्टिकुलर, एक खास प्रॉब्लम अगर उनको आप हल करें तो अच्छी तरह उसको क्या कर सकता है, उसको निभा सकता है। क्योंकि इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसका मतलब बियॉन्ड द फ्रेम जो थिंकिंग होता है उसका वो भी डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, अब इसको कहे कि ये जाहिरी, तुमने कहा ये जाहिरी है, इसके पीछे जो राजी है वो भी मुझे बता दो ताकि मैं समझ सकूं, तो वो भी उसका डेवलप होना शुरू होता है। इस वजह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड 15 ईयर्स के बाद थ्रू लाइफ फॉर्मल ऑपरेशन, तो फिर साइंटिफिक थाट उसकी डेवलप होती है, मुख्तलिफ फिनोमेना स्टडी वो करता है, इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट के साथ बढ़ जाता है। तो इस वजह से उसका जो इंट्रैक्शन और इन सब चीज़ों की बाद भी उसमें फिर जो रीजनिंग है या सॉल्विंग एबिलिटी है प्रॉब्लम का, वो और भी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, ये पियाजे थ्योरी, और ये जो एंड में है एरिक्सन थ्योरी जो साइको सोशल थ्योरी है। तो साइको सोशल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था, ये है इन्फेंसी स्टेज है, इसमें पहला नंबर पर, इसका भी है 1 2 3 4 5 स्टेजेस इसकी भी है, साइको सोशल एरिक्सन थ्योरी। तो इन्फेंसी स्टेज में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब इन्फेंट है उसमें दो फिनोमेना हो सकते हैं, या तो ट्रस्ट डेवलप हो सकता है या मिसट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों डेवलप होगा, और अगर उसकी मदर है या कोई और केयरगिवर है, आप उसको ये चीज़ दे दे, बार दे दे, तो आप ये ट्रस्ट डेवलप करेंगे ये मुझे देता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो उसका ट्रस्ट फिर किसी कोई और आ जाए उनको भी वही चीज़ पकड़ा दी तो देता है, लेता है उनसे। लेकिन अगर मिसट्रस्ट देता हो कि एक मरतबा आपने दे दिया फिर नहीं देते हो, फिर दे दिया फिर नहीं देते हो, तो उसमें एक मिसट्रस्ट। फिर अगर एक थर्ड बंदा आ जाए उनको दे देते तो उस पर उसका मिसट्रस्ट डेवलप होता है। इस तरह टोडलर स्टेज में ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एस्टीम वर्सेस शेम एंड डाउट। तो टोडलर स्टेज में हमने कहा था कि इसमें ऑटोनॉमी डेवलप होती है, सेल्फ एस्टीम, खुद रिस्पेक्ट या खुददारी इसमें डेवलप होते हैं। अगर आपने उसने ऑटोनॉमिक एक एनवायरनमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया कि उसमें वो काम खुद करे, तो इंडिपेंडेंट आपने बना दिया उसको, तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप होगा, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा। लेकिन आप अगर आपने उसको लाडलप वाला उसको जो है ना सब कुछ उसको डिपेंडेंट किया, तो फिर उसमें शायद हो सके शेम एंड डाउट उसमें डेवलप हो जाए। प्रीस्कूलर स्टेज, प्रीस्कूलर में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो प्रीस्कूलर में हमने कहा था कि इनिशिएटिव जो पिछले वाले कहा था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इसमें डेवलप होता है। तो इनिशिएटिव मतलब हर एक चीज़ का इनिशिएट लेना, शुरुआत लेना। अगर आप उसको छोड़ लें, काम करने दें, अगर एक काम खराब भी करे आप उनको अप्रिशिएट करें, तो हो सकता है उसमें इनिशिएटिव डेवलप हो जाए। लेकिन अगर कोई एक काम शुरू करे और आपने उस पर डांटा कि क्यों खराब किया, तो फिर उसमें गिल्ट या गिल्ट उसमें क्या होता है, डेवलप होता है। स्कूल एज स्टेज में इंडस्ट्री वर्सेस इंपीरियरिटी। इंडस्ट्री मीन कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस या अपने आप भी उस पर एतमाद या कॉन्फिडेंट उसमें क्या होता है, डेवलप होता है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। लेकिन अगर आप उसको जोड़े, एक काम करें उस पर आप उसको शाबाशी दे, तो उसमें कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। लेकिन आप अगर एक काम को थोड़ा सा भी खराब करें, आपने उस पर डांटा क्यों किया, तो इसमें इंफीरियरिटी पैदा होते हैं। साथ में जो एडोलेसेंट स्टेज है, तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रूरल कंफ्यूजन। पहले भी हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंट स्टेज में आइडेंटिटी, या तो वो अपना आइडेंटिटी कौन सा काम करवा सकता हो कौन सा नहीं करवा सकता, लेकिन रूरल कंफ्यूजन भी उसमें डेवलप होता है, मतलब वो अपना आइडेंटिटी लॉस करवाता है। आपने उनको सोसाइटी में रहने नहीं दिया, लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं दिया, तो उसमें क्या है, कंफ्यूजन डेवलप होता है।
इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और इस स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में, दूसरा करेक्टर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, लोगों के साथ मिलना जुलना, रिलेशनशिप बनाना, फ्रेंडशिप बनाना, इंटीमेसी उसमें डेवलप होता है। लेकिन साथ में उसमें आइसोलेशन भी डेवलप हो सकता है। अगर आपने नहीं छोड़ने दिया उसको, उसका ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसमें आइसोलेशन का खतरा भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर अबाउट द एडोलेसेंस एंड अबाउट द थ्योरीज अबाउट द चाइल्डहुड। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात